जनमत की पुकार। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। सीटों को लेकर दावेदारी तेज हो रही है और भावी उम्मीदवार अपने दावों और घोषणाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज की खास पेशकश में हम आपको ले चलेंगे समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां भिड़नापुरम पंचायत के मुखिया लालटन पासवान ने अपनी दावेदारी पेश की है। लालटन पासवान का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह रोसड़ा विधानसभा को एक मॉडल शहर में बदल देंगे। अपने पंचायत के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और घरवास योजना के सफल क्रियान्वयन की भी बात की। आगे लालटन पासवान ने क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे पंचायत भिड़नापुरम में आप आए। इसके लिए धन्यवाद के साथ साथ नए वर्ष का हार्दिक शुभकामना भी देता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको, यह मेरा दूसरा टर्म है। हम 11 से 16 में फर्स्ट बार मुखिया बने थे। उस समय से इंदिरा आवास को देखते आ रहे हैं। पहले इंदिरा आवास ही था। पहले जो है इंदिरा आवास था तो वह बीपीएल सूची से दिया जाता था। जिस व्यक्ति लाभार्थी का नाम बीपीएल में था उसी को इंदिरा आवास दिया जाता था। उसके तहत जो है पंचायत में उस समय लक्ष्य से भी ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाते थे इंदिरा आवास। टोटल 11 से 16 में हमने 200 कहते हैं 450 लोगों को घर दिलाने का काम किया, जिसमें अगर जिस साल एक वित्तीय वर्ष में 75 आवास का लक्ष्य रहता था तो उसमें भी हम 100 पार कर देते थे लोगों को दिलाने में। अब आपका यह प्रश्न उठेगा कि आपको लक्ष्य मिलता था 75 तो 100 कहाँ से ले आते थे। क्योंकि मेरे पंचायत में दलितों की संख्या काफ़ी है और जिस पंचायत में दलित का संख्या नहीं था वहाँ जो दलित के लिए लक्ष्य आता था उस लक्ष्य को लेकर हम अपने पंचायत में उसका भरपाई कर लेते थे। इस तरह से 11 से 16 के बीच में हम लगभग 450 लोगों को आवास दिलाने का काम किया। उसके बाद संजोगवश 1621 में हम पंचायत में मुखिया नहीं रहे, दूसरे लोग मुखिया बने। उस समय जिस समय हम 11 से 16 में मुखिया थे तो खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड लोगों को हम 1600 के लगभग बनवा दिए थे। तो जितना राशन कार्ड बनवाए थे सरकार के द्वारा, तब फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इंदिरा आवास का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास रखा गया। और उस समय बीपीएल का जो आधार रखा गया था उसको हटा के जितने लोगों को खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाए थे उन सबों का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम स्वीकृत होके आ गया। फिर हुआ था कि आप आवास देने के लिए होता है क्या, जो नाम आता है सूची आगे से उस सूची को जो है अनुमोदन के लिए ग्राम सभा में भेजा जाता है और ग्राम सभा उसको स्वीकृति देता है, तब फिर उसको आवास मिलता है। ऐसा ही हुआ था जिसमें 1600 व्यक्ति का नाम आया था। उसको उस समय के वर्तमान मुखिया के द्वारा जो है उसको जो है 250 नाम पर लाके रख दिया। 1600 में 250 को दिया, जिसमें सरकार का नियम था कि जिनको पूर्व में लाभ मिल चुका है, पक्का का मकान है, यानी इस योग्य नहीं है, उसका जो है मापदंड नहीं आता था। उसके आधार पर उस मुखिया के द्वारा जो है, जिस समय मुखिया 1621 में जो मुखिया थे फूलो पासवान, उनके द्वारा ग्राम सभा करा के 250 व्यक्ति का नाम रखा गया। और 250 व्यक्ति का नाम देने के बाद फिर जो है 18 और 19 में नाम जो है एडिंग करने का आया, जोड़ने का आया। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने का आया, जिसमें 150 लोगों को मुखिया जी के द्वारा नाम जुड़वाया गया। और वह 150 लोगों का जो नाम जुड़वाया गया था, तो फिर हम 21 से 26 का जो मेरा है पंचवर्षीय, उसमें जब हम जीत कर आए तो उस व्यक्ति को 150 व्यक्ति को जो है फिर हम जो है 21 से 21, 22, 23 तक जो है उसको दिला के इंदिरा आवास दिला के उसको लाभ दिलवा दिए। तो इसमें जो है अब उसके बाद हमारे पंचायत में एक भी व्यक्ति का प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है। सबों का नाम जो है खत्म हो गया, दिला दिए। और इतना ही नहीं, आपको जो है ये प्रधानमंत्री आवास जो दिलवाए और इंदिरा आवास जो दिलवाए जिनको
उनको हम अपने वहाँ लगनशीलता से लग के उसका जो है मकान भी बनवाने का काम किए। आप पंचायत में जब घूमिएगा तो देखिएगा कि हमारे पंचायत में बहुत से लोगों को मतलब अत्यधिक 90% लोगों को आवास बनवाने का भी काम करा दिए। क्योंकि वहाँ हम जाते थे और उन लोगों को ये भी कहते थे, एक बार सरकार का योजना चली थी कि आवास बनवाइए और उसका घरवास भी करवा दीजिए। तो हम लोग जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास सहायक हम लोग जो है कई जगह जाके पंचायत में घर बनवाकर उसका जो है घरवास भी करवा दिए। आप देखिएगा कि सभी लोग को जो है आवास का लाभ जितने लोगों को मिला है प्रधानमंत्री आवास का, वो लोग घर बनवाए हैं और घर बना के रह रहे हैं। अब सरकार से हमारी मांग पिछले साल से वित्तीय वर्ष से चल रहा है कि हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रतीक्षारत एक भी लाभार्थी नहीं है, इसलिए नाम जोड़ने का जो है प्रक्रिया को शुरू किया जाए। नाम जोड़ा जाएगा ताकि हम उसको लाभ इसमें दे सकेंगे। तो ऐसा हुआ है, उसके मतलब जो है अभी सुनते होंगे कि फिर 10 तारीख से सरकार के द्वारा जो है पूर्व का जो है नियोजित योजना है कि 10 तारीख से प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्य लाभुकों का नाम जोड़ाएगा और उसको नाम जोड़ाने के बाद फिर हम लोग जो है ग्राम सभा करके उसको लाभ दिलाने का काम करेंगे। तो यही स्थिति है पंचायत में अभी जो है। जो मेरा पंचायत दलितों का पंचायत है, यहाँ पर जो है आपको 90% दलित ही मिलेंगे और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा है मतलब सभी गरीबों का जो है यह एक तरह से पंचायत है। इसमें ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री आवास लेने के योग्य ही हैं। और इधर का हुआ है कि अब 5 साल 10 साल पहले जो लोग थे उनका जो बच्चा बेटा हुआ, उनका शादी हुआ, वे भी एक परिवार वाले बन गए, उनके पास भी पत्नी हो गई, उनके पास भी बच्चा हो गया, तो वे भी आवास के योग्य हो गए हैं, उन्हें भी आवास चाहिए। इसके लिए जो है हम ये सरकार से मांग किए हैं कि हमारे पंचायत में अधिक से अधिक लोगों को नाम जुड़वाने का काम करें ताकि उन लोगों को भी आवास का लाभ मिले। और जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास से लोगों को जो लाभ हुआ है, जिस समय हम लोग जो है आज से 15-20 साल पहले की बात कहते हैं कि उस समय देखते थे कि हमारे टोला में हमारे गांव में काफ़ी जो है फूस का घर था, झोपड़ी था, जिसको ये प्रधानमंत्री आवास योजना आने से, इंदिरा आवास योजना आने से लोगों को अपना आशियाना बनाने में काफ़ी सहयोग मिला है और काफ़ी लोग को जो है इसे सुगमता से बनाया है और इसका जो लाभ ले रहे हैं। तो हमको भी जब कभी घूमने के लिए पंचायत में जाते हैं बराबर, तो उसमें देखते हैं कि जहाँ फूस का घर था तो आज वहाँ पक्का का मकान है और पूछते हैं या देखते हैं, उन लोगों से भी मिलते हैं तो लोग ये खुशी जाहिर करते हैं कि सरकार के द्वारा जो हमको आवास मिला है, उस आवास का जो राशि मिला था उससे जो हमको सहयोग मिला है, तो पक्का का मकान बनाने में हमको काफ़ी सहयोग हुआ है। और हम लोग जो है इस पक्का के मकान में हर एक मौसम में, हर एक समय में अपना जीवन बसर करते हैं। नहीं तो ठीक इसके विपरीत होता था कि झोपड़ी का जब मकान था, फूस का घर था, उस समय जो है लोगों को काफ़ी परेशानियां होती थी वर्षा के समय में, ठंडा के मौसम में और क्या कहते हैं गर्मी के मौसम में। ये सब समय में हर एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इससे जो है काफ़ी लोगों को समस्या का निदान हुआ है, काफ़ी लोग अपने आप को कंफर्टेबल मतलब महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं अब जो है हम एक सुखमय जीवन जी रहे हैं। आपके इन्हीं कार्यों से पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा की पब्लिक आपके प्रति झुकाव है, खुश है और आने वाला समय में कहा जा रहा है कि आप यहाँ के उम्मीदवार भी होंगे। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जितना झुकाव है, ऐसा इसलिए झुकाव है कि हम अपने पंचायत के लिए ही काम नहीं करते हैं और बगल के जितने भी पंचायत हैं हमारे विधानसभा, रोसड़ा विधानसभा में जहाँ भी जिस मुखिया को ज़रूरत होता है और जहाँ जिस प्रतिनिधि को हमारी ज़रूरत होता है, हम उसको जो है समय पर खरा उतरते हैं और सब लोग से जाके मिलते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ पर लोगों को भी या गरीब लोगों को भी आवश्यकता होता है, एक बार फ़ोन कर देते हैं तो उसके फ़ोन पर हम तुरंत तैयार होकर उसका काम का जो है समस्या का निदान कराने के लिए पहुंच जाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो, सड़क का हो, गली नाली का हो, या भाई का भाई विवाद हो, ज़मीनी विवाद हो, पड़ोसी विवाद हो, या किसी तरह का जो है प्राकृतिक प्रकोप हुआ, उसमें भी जो है जहाँ जो लोग को ज़रूरत होता है हमको बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं। इसलिए लोगों का झुकाव है, लोगों का मांग है
कि इस मुखिया तो आप 2 बार बन चुके हैं, एक बार आप विधानसभा में भी प्रयास कीजिए। अगर हमको पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अभी किस पार्टी में आप हैं? हम राजद में हैं अभी। अगर आप विधायक बने तो समाज के विधानसभा में क्या करके गए? देखिए, विधायक बनेंगे तो विधानसभा में तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर सबसे पहले लोगों का मांग है कि रोसड़ा को जिला बनाओ। इसके लिए भी हम आवाज़ को उठाएंगे। और बहुत जगह से है, जैसे पुल है, बड़ा बड़ा पुल है, पुल नहीं बना है, बड़ा बड़ा रोड है, रोड नहीं बना है, जल निकासी नहीं हुआ है, नहर नहीं बना है। और जहाँ तक रोसड़ा टाउन है, रोसड़ा में बाईपास नहीं है अभी तक, रोसड़ा में ओवरब्रिज नहीं है। लोगों को जाम का समस्या काफ़ी होता है, हम लोग भी जाम में फंस जाते हैं तो 1-1 घंटा जाम में ही रह जाते हैं। रोसड़ा में हॉस्पिटल है और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का अच्छा व्यवस्था नहीं है। आप देखिए भिरापुरम में ही ऐसा स्थिति बना हुआ है। आप जिस समय हमारे पंचायत भोरा जाइएगा, 7 किलोमीटर दूर है वहाँ की बच्चियाँ यहाँ पैदल चल के पढ़ने के लिए भिरा आती है। ये सारी समस्या उसके साथ भी होता है। अभी का जो समय है देख रहे हैं, उस समय में जो है काफ़ी कठिनाइयों का जो है सामना करके, परेशानियों का सामना करके बालिकाएं यहाँ पढ़ने के लिए आती है। तो मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, शांति व्यवस्था पर ध्यान दूंगा, विधि व्यवस्था पर ध्यान दूंगा। विधि व्यवस्था भी यहाँ का चरमराए हुए रहता है, एक भी पदाधिकारी किसी का जो है बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। इस सारी बातों को देखने के जरूर देखूंगा। ये सारी समस्याएं जो है उसको हम विधानसभा में उठाएंगे और लोगों का जो है आवाज़ जो है वो आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचा देंगे। अब लोगों को नया साल में क्या संदेश देंगे? नया साल में यही हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और नया साल में ये संदेश देंगे कि 25 का आगाज हो गया है और 25 का आगाज के साथ साथ विधानसभा का भी आगाज हो गया है। हम सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि स्थानीय लोग को जो है वोट देने का काम कीजिएगा। अगर उस स्थिति में पार्टी हमको टिकट देती है तो मैं इस नए साल के उपलक्ष्य में लोगों से ये कहूँगा, मुझे एक बार मौका देने का काम करें। अपना नाम बोलिए। मेरा नाम लालचंद पासवान है, मैं मुखिया हूँ ग्राम पंचायत राज भिरापुरम, सह रोसड़ा प्रखंड का उपाध्यक्ष मुखिया संघ का भी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।